प्रश्नावली 8A का चौथा सवाल है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो sin B, tan B और cos A। कोण C 90 डिग्री दिया गया है, AB का मान 26 दिया गया है, AC का मान 10 दिया गया है और BC का मान 24, और हमने इस तरह से समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया और सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख भी दी है। और ज्ञात करना है sin B, tan B, cos A, हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें sin B निकालना है। जब ये B कोण बनेगा तो B के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें sin B निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे भैया, sin B बटा कर्ण। लंब का मान क्या रख दे भैया? लंब का मान हम क्या रख दे? यहाँ से देख के बताओ, लंब कितना है? 10। मतलब लंब क्या है भैया? AC है। AC। और कर्ण क्या है? 26। नहीं, AC जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, लंब क्या है? AC। और कर्ण क्या है भैया? AB तो कर्ण है। तो AC का मान कितना है भैया? 10। और AC का मान कितना है? 26। तो ये हमें sin B का मान पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? tan B। चलो भैया tan B निकालते हैं। tan का सूत्र क्या होता है बताओ? tan का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है भैया? लंब AC। लंब क्या है? AC। और लंब AC हो गया, और फिर आधार कितना है भैया? BC। AC का मान कितना भैया? 10। और फिर उसका कितना मान? BC का मान 24। ये हमें tan B का मान पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है cos A। ध्यान से देखना, कोण बदल रहा है, cos A ज्ञात करना है। लेकिन जब कोण ये बनेगा मुकेश, अगर कोण यहाँ पर cos A मतलब cos A निकालना है, तो यहाँ पर जब कोण A बनेगा तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है ना, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? लंब बराबर क्या लिखेंगे भैया? कोण के सामने वाली भुजा क्या है? 24 ना? 24। और ये हो जाएगा आधार। आधार क्या हो जाएगा? 10। आधार क्या हो जाएगा भैया? 10। फिर हमें क्या निकालना है? cos A निकालना है ना? तो cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos बराबर क्या होता है? cos A बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 24। नहीं, BC। आधार BC हो जाएगा ना? 24। नहीं, आधार कौन होगा? AC की BC? AC होगा। सही बात है, 10। नहीं तो 10 नहीं, पहले नाम तो लिख दो ना। AC हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा इसके लिए? कर्ण हो जाएगा, जैसे ये आधार, ये लंब, तो ये कर्ण हो गया ना? AB। तो AC का मान क्या रख दे भैया? 10। और फिर AB का मान क्या रख दे? 26। 10/26। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोण जो चेंज होता है वो बातें समझ में आई? जैसे कोण, जब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और उससे संपर्क में जो नीचे होती है, फिर आपका जो त्रिभुज है थोड़ा पलट जाएगा। फिर आप उस तरीके से देखेंगे तो ये कर्ण बन जाएगा, ये आधार, ये लंब बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपको। समझ में आया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। त्रिभुज ABC में कोण V समकोण है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में कोण V समकोण है। भुजा AB बराबर BC। जो भुजा AB है वो BC के बराबर है। AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। AC बराबर √2 हो तो sin A tan C के मान बताइए। इसी क्रिएट करेंगे, लेकिन ध्यान से देखना है कि कोण भी समकोण है। ठीक है ना, तो समकोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो B को यहाँ पर हमें समकोण दिखाना है। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो ठीक है, चलते हैं ऐसे एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं भैया। ठीक है, चलो ऊपर थोड़ा हमारा त्रिभुज गड़बड़ा जाता है। चलो ठीक है, ध्यान से देखना, B समकोण है, मतलब यही समकोण 90 डिग्री होता है भैया। ठीक है, तो ABC। ठीक है, कैसे त्रिभुज बनाना ये चीजें पता होगी ना। अब क्या करना है? कोण भी समकोण है। भुजा AB जो है ये किसके बराबर है? BC के बराबर है। मतलब ये भुजा दोनों बराबर है, और इनका मान क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 cm, और ये भी 1 cm है। ठीक है ना। AC का मान क्या है? √2। AC का मान क्या दिया? √2। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी क्लियर है ना। अब फिर क्या बताया गया है कि AC सेंटीमीटर हो तो sin ये tan C का मान बताना है। ठीक है, बोलिए AB बराबर, बोलो 1 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। AC बराबर √2 सेंटीमीटर। इसको निकाल दीजिए।
ठीक है ना, √2 सेंटीमीटर। अब देखना ध्यान से, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है भैया, ज्ञात करना है बताओ। ज्ञात करना है sin A साइन ए tan c, tan साइन C ए कॉमन tan c। कोण अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल होंगे, यहाँ कोण एंगल ए और यहाँ एंगल C। लंब BC होगा। लंब बराबर BC, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आधार क्या होगा, आधार हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। BC AB आधार बराबर AB बराबर 1 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होगा भैया, कर्ण √2 BC कर्ण बराबर AC। AC बराबर √2 सेंटीमीटर। चलो साइन ए का सूत्र बताओ भैया, साइन ए का, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है भैया बताओ, लंब का लंब का मान 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण का मान क्या है, √2 तो 1/√2 cm आ गया, cm से cm कैंसिल हो जाएंगे, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। साइन ए का मान क्या है, 1/√2। साइन ए का मान क्या निकल गया, 1/√2। अब देखो कोण बदल रहा है ना, अब हमें एंगल सी लेना है। जब आप एंगल सी लोगे, जब आपको एंगल सी निकालना होगा तो ये हो जाएगा लंब, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब बराबर क्या निकलेगा तब, 1 सेंटीमीटर। लंब बराबर क्या निकलेगा, AB बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ये लंब हो गया। आधार क्या निकलेगा, आधार निकलेगा BC। आधार निकलेगा क्या भैया, BC BC 1 बराबर कितना, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और फिर कर्ण क्या निकल जाएगा, AC BC AC कर्ण क्या निकलेगा, AC कर्ण बराबर AC √2 बराबर कितना, √2 √2 cm। अभी हमें निकालना है क्या, tan c, क्या निकालना है, tan c। tan c, तो tan का सूत्र बताओ बेटा, tan c का सूत्र बताओ। लाइव क्लास में पूछ जाओ, ये मैं काम ना करो, ठीक है। tan c का आधार, tan c क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आधार, आधार या कर्ण बोलो। लंब बटा आधार। लंब का मान क्या रख रहे भैया, लंब की जगह क्या रख रहे, लंब के जगह 1 सेंटीमीटर। 1 और आधार की जगह क्या 1 रख रहे, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 ही आया टोटल। सेंटीमीटर, tan c का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, tan c का मान सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 दिया गया कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भैया गिवन दैट दिया गया है, दिया है क्या दिया है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, और फिर दिया गया है PR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो लिख देते हैं इधर, PQ कितना दिया है भैया, 4 सेंटीमीटर, और QR कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, और PR कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, निकालना है, कुछ हमें पता करना है, ज्ञात करना है, इसे लिख दीजिए, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, cos p कॉमा बोला ना, क्या ज्ञात करना है, tan p कॉमा cos r, ये 3 चीजें निकालनी है। चलो cos p निकाल देते हैं। क्या भैया, cos p का सूत्र बताओ, आधार बटा, यहाँ आधार क्या है भैया, 4 PQ, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है PR। PQ का कितना मान है भैया, PQ का 4 सेंटीमीटर अपॉन, और फिर PR का कितना मान है, 5। ये हो गया 4/5, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्या निकालना है, tan p, tan p के लिए सूत्र बताओ, लंब बटा आधार। लंब क्या है भैया, लंब है 3 सेंटीमीटर। QR, और फिर आधार क्या है, PQ। 3 लंब है QR और आधार है PQ, तो कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। बहुत सारे के लिए लंब क्या हो जाएगा भैया, PQ बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, ये
ये आधार आर के लिए ये हो गया लंब, लंब। तो ये हो जाएगा आधार। आधार। मतलब क्या, क्यू आर। क्यू आर आधार बराबर क्यू आर क्यू आर बराबर कितना, बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब बताओ कर्ण तो वही हो जाएगा ना, जी सर। कर्ण बराबर क्या है, कर्ण PR। पी आर PR बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। चलिए सूत्र लगाते हैं कॉस आर के लिए। कॉस आर बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण है कॉस के लिए, जी। आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है भैया, यहाँ देखेंगे। आधार का मान है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। आधार क्या है, क्यू आर। क्यू आर। कर्ण क्या है, PR। पी आर। क्यू आर का मान कितना भैया, 3 सेंटीमीटर। पी आर का मान 5 तो मतलब cos r का मान क्या निकल के आया, 3.5। आंसर मिल गया, समझ में आई बात है। जी सर। ये रहे आज के 6 सवाल। 6 क्वेश्चंस हम करा दिए हैं। 7वां क्वेश्चन में एक बताएंगे, बाकी सब आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सब आपको होमवर्क करना है। 7वां का एक सवाल देखिएगा, उसके बाद आपको होमवर्क। इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया गया, अन्य 2 ज्ञात। कौन सा बता दे, बताओ। 7वां बता दे, पहले 7वां बता दे। चलो ठीक है, 7वां का देखना है। साइन ये बराबर क्या दिया गया भैया, 1/11। साइन का सूत्र बताओ भैया क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आप बताना है आपको लंब का मान कितना आया, लंब का मान लंब का मान कितना आया, 1। लंब बराबर 1 कर्ण और कर्ण बराबर 11। अब यहाँ से क्या निकाल लो, आधार। आधार नहीं पता है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो निकालते हैं। अब डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, समझ पाओगे। हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे a² बराबर k² माइनस l जी, स्क्वायर। जी। 11 का स्क्वायर कितना करेंगे, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 ना, 121। मुकेश कोई दिक्कत, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर मतलब 11 और माइनस l के जगह क्या रखें, 1। 1 का स्क्वायर चाहे जितनी बार करो 1 ही होगा ना। तो a² बराबर 120। a बराबर निकालोगे तो अंडर रूट 120। 120 होगा तो यहाँ पर 2 रूट 30 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे देखो, a का मान हो गया। अब क्या निकालना है, यहाँ पर साइन हमको दिया गया था। अब क्या क्या निकालना है हमें, cos tan निकालना है। चलो cos a बराबर, सूत्र क्या होता है बताओ भैया, cos का, cos का सूत्र आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार क्या निकाले हो अभी, 2 रूट 30, 2 रूट 30। अब कर्ण आपका दिया गया पहले से 11। अरे ये कर्ण दिया गया, आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, tan निकालना है। चलो निकाल, sin मिल गया, cos मिल गया, अब tan ये निकाल दो भैया। बहुत बढ़िया। लंब का मान क्या रखते हैं भैया, लंब का मान क्या रखते हैं, 1। आधार का मान क्या रखते हैं, 2 रूट 30। 2 रूट 30 ऐसा। तो यहाँ देखो, हमने cos भी निकाल लिया और उसके हमने बाद उसके tan भी निकाल लिया। अब तीनों हो गया, तो एक दिया गया था तो हमने निकाल लिया। अब एक सवाल और, tan phi बराबर क्या भैया, 40/9। tan का सूत्र बताएंगे आपको, क्या होता है, लंब बटा आधार। बहुत बढ़िया, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है भैया बताओ, लंब बराबर क्या निकला, लंब बराबर क्या निकला, 40। और आधार बराबर क्या निकला, 9। अब निकालना क्या है यहाँ से, कर्ण निकालना। कर्ण का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से जी सर। क्या होता है बताओ, पाइथागोरस प्रमेय का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर तलस आधार स्क्वायर। मतलब k² बराबर l² प्लस a² ना, जी यही तो। k² बराबर l की जगह क्या रखते हैं भाई साहब, 40 14 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर दिया। a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। चलो k² बराबर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 981। 981 तो k² बराबर ये क्या होगा, 1681। और ये 41 का वर्ग लिखा है, ठीक है ना। तो k बराबर क्या, k बराबर क्या निकल जाए, 41। k का मान क्या आ गया, 41। अब हमें tan दिएगा, sin निकालना है ना। चलो sin phi बताओ, sin phi का सूत्र बता देंगे आप, क्या होगा, ना लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या रखते हैं भैया, 40। और कर्ण क्या रखते हैं, कर्ण भी निकाला हमने हाल ही, बताओ इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, लंब क्या निकला, अभी कर्ण क्या निकाले हैं, 41। और लंब क्या है, 40। 40/41, ये आंसर हो गया। अब tan है, sin है, क्या बचा है, cos। cos निकाल दे, cos phi क्या हुआ,
आधार बटा कर्ण, बताओ भैया आधार क्या निकला? 9 आधार क्या है? 9 और कर्ण अभी निकाले हो क्या? 41। मुझे बताओ 41 कैसे आया? यहाँ 41 कैसे आया? इसका वर्ग था 1681, इसको बाहर कर लिया गया, मतलब इसका दो जोड़ा बनेगा, दो जोड़ा से एक बाहर हो जाए, के का मान पता हो गया। हमें लंबा आधार यहाँ से मिल गया था, हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इधर देखो हमने के का मान निकाल लिया, के का मान 41 आ गया, फिर हमने सूत्र रख के लिख हो गया। अभी होमवर्क क्या क्या आ रही है, ध्यान से देखो, होमवर्क जरूर नोट करना। 8 9 10 11 ये चार सवाल आपके लिए होमवर्क है। cos b बराबर 12/13 है, तो और सबको निकालना है, होमवर्क जरूर नोट। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जो जो भी आपसे हो सकता है सब करते रहिए। बाकी सब जय श्री राम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।